2014 के बाद होने वाले तमाम रेल घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल पूछा जाता है। 2014 के बाद जितने भी देश भर में पेपर लीक्स हुए, चाहे नीट का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या दूसरे और भी जो पेपर लीक होते हैं जो भाजपा राज्य में होते, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर आप जो है ट्रेन के दुर्घटनाओं पर बात करेंगे तो 2014 से पहले के तमाम घटनाएं आपको याद करा के ये बताया जाएगा कि कम घटनाएं इस सरकार में हुई है। उसके बाद अगर आप नीट पर बात करेंगे तो उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। वही रेल जो 2014 से पहले देश की सबसे सुरक्षित यातायात का जरिया था, अब शायद सबसे असुरक्षित हो चुका है। और अगर आप सवाल पूछेंगे सरकार से तो सरकार ये आंकड़ा दे देगी कि पहले ज्यादा रेल दुर्घटनाएं होती थी, अब रेल दुर्घटनाएं कम हो रही है। आपको मालूम होगा कि किस कल न्यू जलपाईगुड़ी में कल एक बड़ा जो है रेल दुर्घटना हुआ जिसमें तकरीबन 80 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आई, तो दूसरी तरफ 10 से 12 लोगों के मरने की यानी कि मृत्यु की खबर आई जब कंचनजंगा एक्सप्रेस से जो है आकर माल गाड़ी टकरा जाती है। यानी सवाल ये होता है कि किसी अंधे से आकर जो है आंख वाला टकरा जाए, वैसा ही किसी स्टेशन पर जो है खड़ा हुआ एक कंचनजंगा को पीछे से आकर जो है वो माल गाड़ी टकरा जाती है, माल गाड़ी धक्का मार देती है और उसके बाद जो है कई पटरियां जो है जमीन पर आ जाती है। और उस पटरियों के बाद अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आपको एंटी नेशनल का जो है एक सर्टिफिकेट जो है लेबल कर दिया जाएगा। और उससे भी अगर आपको मतलब के शांति नहीं मिलेगी तो ये सरकार के वो लोग जो सरकार के चरण चुंबक बनकर बात करते हैं, वो तमाम लोग 2014 के बाद 14 से पहले होने वाले रेल दुर्घटनाओं के बारे में जो है बात करने लगेंगे। एक सवाल महत्वपूर्ण यह है कि 2023 में 2 जून को बालासोर में जिस तरह से ट्रेन दुर्घटना होती है, 300 से अधिक लोगों के मरने की खबर, हजारों लोग जो है इसमें जख्मी होते हैं, मगर उस पर भी जो है अजनबी वैष्णव रील बनाते हुए नजर आ रहे थे। और अब जो है इतना बड़ा रेल दुर्घटना न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ है तो उस पर भी सवाल जो है सरकार से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं लोको पायलट को, रेलवे को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। मगर आपको बता देता हूं कि जिस 2017-18 में रेलवे कवच की बात हुई थी, जिसका जो है खाका लगातार जो है अजनबी वैष्णव बता रहे थे और अपने खाका में ये बता रहे थे कि अगर 2 रेल दुर्घटनाएं होती है या 2 रेल आपस में टकराती है तो अब जो है दुर्घटनाएं पहले के मुकाबले में कम होगी और एक दूसरे को वो रोकेंगी। ना ही बालासोर में वो जो है रेलवे कवच दिखा और ना ही न्यू जलपाईगुड़ी में दिखा। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि वो विपक्ष जो है जब मतलब स्पेशल क्षेत्र शुरू होगा तो उसमें सवाल पूछा जाएगा। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजनबी वैष्णव से सवाल पूछ लिया। यूथ कांग्रेस ने जो है कैंडल मार्च निकालकर वो तमाम लोग जो इस रेल दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई उनके लिए शोक व्यक्त किया। मगर आपको 2014 के बाद होने वाले 5-6 ऐसे बड़े रेल दुर्घटनाओं के बारे में बताता हूं जिसको देखकर आपको ये लग जाएगा कि जो लोग 2014 से पहले और 2014 के बीच लगातार कंपैरिजन में लगे हुए थे वो भी जो है खुला का खुला रह जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले समझिएगा कि 7 ऐसे बड़े रेल दुर्घटनाएं इस सरकार में 2014 के बाद हुए जिसने सरकार की आंखें खोल दी है। सरकार से सवाल पूछा है, सरकार से ये पूछा है कि आपका रेलवे कवच कहाँ है, आप सुरक्षा की जो बात करते हैं वो सुरक्षा कहाँ चला गया। सबसे पहले आइए कि 26 मई 2014 को एक रेल दुर्घटना होता है गोरखधाम एक्सप्रेस में, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल होते हैं और 25 लोगों की मृत्यु होती। फिर उसके बाद 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेसवे का जो है दुर्घटना होता है जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा लोग घायल होते हैं और 150 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आती है। फिर आएंगे उसके बाद जो है 23 अगस्त 2017 को जो है कैफियत एक्सप्रेस में जो है 70 लोगों के घायल होने की खबर आती है। 18 अगस्त 2017 में जो है पूरी हरिद्वार
बार जो है उत्कल एक्सप्रेस में जो है एक बड़ी दुर्घटना होती है। दोनों मतलब के ट्रेन जो है पटरी से उतरती है, जिसमें 23 लोगों के मरने की खबर आती है और 60 से अधिक लोग जो है उसमें जख्मी हो जाते हैं। फिर उसके बाद 13 जनवरी 2022 में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो है आपस में भिड़ती है और उसमें 9 लोगों के मृत्यु की खबर आती है और 36 लोग घायल हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है इस देश का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रेल दुर्घटना 2 जून 2023 को होता है, जब बालासोर में रेल दुर्घटना होती है और उस रेल दुर्घटना में तकरीबन 900 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आती है और तकरीबन जो है 300 से अधिक लोगों के मरने की खबर आ रही। फिर उसके बाद 17 जून जो कल न्यू जलपाईगुड़ी में जो कंचनजंगा एक्सप्रेस में हुआ और उसके बाद जो है 15 लोगों के मरने की खबर आई। कई सारे सवाल पूछे जाने चाहिए इस सरकार से, मगर अफसोसजनक है कि इस सरकार ने ना ही सवालों के जवाब दिए हैं और ना ही वैष्णव ने इसकी जो है नैतिक जिम्मेदारी ली थी। हालांकि नीतीश कुमार को लगातार लोग बदनाम करते हैं, मगर ये वही नीतीश कुमार है जो 1999 में एक रेल दुर्घटना के बाद जो है इस्तीफा दे देते हैं। 2017 में भी जो है पूरी एक्सप्रेसवे के दुर्घटना के बाद सुरेश प्रभु जब उस जमाने में रेल मंत्री होते हैं तो वो भी जो है इस्तीफा दे देते हैं। मगर अफसोसजनक है कि जो लोग चुन कर नहीं आते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है, मगर उसके बावजूद 2024 में जब उनकी लंगड़ी सरकार बनती है तो उस लंगड़ी सरकार में उसी व्यक्ति को रेलवे मंत्रालय दे दिया जाता है, जिसको लेकर जो है 2023 में 2 जून का यह सवाल पैदा हो जाता है कि अश्विनी वैष्णव जो है शायद उतनी जिम्मेदार रेल मंत्री नहीं है। अब देखना यह है कि स्पेशल सेशन जब 26 तारीख से शुरू होगा तो उसमें क्या क्या सवाल उठेंगे, क्या रेलवे मंत्रालय के ऊपर जो है तमाम लोग इस्तीफे की मांग करेंगे, क्या रेलवे मंत्रालय नैतिक जिम्मेदारी लेगी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेंगे, ये बड़ा सवाल है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो लोग भी जो है इसमें मृत्यु हुए हैं, जिन लोगों का जो लोग जख्मी हुए उन तमाम लोगों के लिए जो है फाइनेंशियल एड की बात कही गई। जितने लोग भी जख्मी हुए और जितने लोग भी जो है इस रेल दुर्घटना में मारे गए उन तमाम लोगों के लिए फाइनेंशियल एड की बात हो रही है, मगर क्या इस फाइनेंशियल एड से उन तमाम परिजनों के जो है आंसू छुप जाएंगे या आंसू जो है खत्म हो जाएंगे जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को इस रेल दुर्घटना में खोया है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।